स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं। ब्लूप्रिंट जो है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर सेकंड उसमें बनता है, और साथ में ये यूनिट बेस्ड लेसन प्लानिंग है जो सेमेस्टर थर्ड में है उसमें भी यूज़ होता है। यूनिट बेस्ड लेसन प्लानिंग में जब आप क्वेश्चन पेपर बनाते हो तो उससे पहले आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ब्लूप्रिंट होता क्या है। ब्लूप्रिंट एक डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन होता है। डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन मतलब आपने कोई भी काम करना है उसकी प्लानिंग, ठीक है। जैसे हम घर बनाते हैं उससे पहले हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, घर का डिज़ाइन बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे किचन होगी, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, ठीक है। इसी तरह से हम ब्लूप्रिंट जब हमने बनाना मतलब ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सब एक तरह से सारी प्लानिंग आती है, ठीक है। ये वो स्टेज है जहाँ पे जो पेपर सेटर है वो डिसाइड करता है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस आर टू बी सेट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एंड अंडर विच यूनिट टॉपिक। कि जो पेपर सेटर है वो क्या डिसाइड कर रहा है कि इसमें कितने उसने क्वेश्चन डालने हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। समझ रहे हो कि उसने ये इसमें ब्लूप्रिंट में उसने पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि मुझे कितने क्वेश्चंस डालने हैं, मैंने कौन से डोमेन्स को कवर करना है, मैंने कौन से ऑब्जेक्टिव्स को कवर करना है, और मैंने कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। ब्लूप्रिंट क्या होता है। ब्लूप्रिंट होता है कंसिस्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स से बना होता है। मैट्रिक्स में क्या होते हैं, हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है, हमारे पास रोज़ एंड कॉलम, ठीक है। अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है एक, ठीक है, तो इसमें जो उसकी रोज़ है, रोज़ कौन सी है, दिस वन इज़ रोज़, एंड ये क्या है, ये मेरे कॉलम होंगे, ठीक है। तो एक ब्लूप्रिंट एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें ये बताएंगे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं, कितने मैंने किस टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। मैंने ऐसे टाइप क्वेश्चन लिए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप लिए हैं, मैंने ऑब्जेक्टिव बेस्ड लिए हैं, ठीक है। मैंने किस डोमेन ऑब्जेक्टिव को मैंने बच्चों का चेक कर रही हूँ, उनकी नॉलेज बेस्ड चेक कर रही हूँ, या उनके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, या उनका एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे हम मेनली जो ऑब्जेक्टिव सेट चेक करते हैं बच्चों के 3 लेवल्स पे करते हैं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, ठीक है। ये जाता है लोअर टू हाईएस्ट, ठीक है। दिस वन नॉलेज बेस्ड इज द लोएस्ट, एंड ये ऐसे जा रहे हैं हाईएस्ट। और भी डोमेन हैं जैसे स्किल हो गया, ठीक है, एनालिसिस सिंथेसिस हो गया, लेकिन हम मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं हम इन 3 ऑब्जेक्टिव्स के अंडर ही बनाते हैं। तो जो भी हमारा ब्लूप्रिंट है वो 3 डायमेंशंस को कवर करता है, ठीक है। सबसे पहले उसमें आएगा कंटेंट एरिया, ठीक है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल रोज में देंगे, हॉरिजॉन्टल रोज में देंगे। हॉरिजॉन्टल रोज मतलब दिस वन, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो होंगे एंड फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन, ये सेकंड डायमेंशन होगी, दिस ये थर्ड डायमेंशन होगी। तो ये हम देंगे इन वर्टिकल कॉलम्स, इन वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। तो मैंने बोला है जो ब्लूप्रिंट है हमारे 3 चीज़ें होंगी उसमें। मेन एक होगा कंटेंट, एक होगी ऑब्जेक्टिव्स, एक होंगे फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो अब हम ब्लूप्रिंट का जो मैट्रिक्स है वो बनाएंगे। जब भी आपने ब्लूप्रिंट बनाना है तो सबसे पहले आपने ऊपर क्लास मेंशन करनी है कि आप किस क्लास का ब्लूप्रिंट बना रहे हो। आपने ऊपर टॉपिक मेंशन करना है कि आपका कौन सा टॉपिक है, आपने मैक्सिमम मार्क्स कितने लिए हैं, कितने मार्क्स का टोटल मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपने सेट करना है, और कितना टाइम आपने देना है बच्चों को, ठीक है। तो ये आप मेंशन करोगे। कोई भी ब्लूप्रिंट है तो ऐसे टैबुलर फॉर्म में आप बनाओगे। अब मैंने बात की थी 3 डायमेंशंस की। सबसे पहले मैंने बात की थी कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया मतलब में आएगा कि आप किस टॉपिक से उठा रहे हो। तो हम कंटेंट कहाँ पे मेंशन करेंगे, इधर मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब ऐसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने सपोज करो मैंने टॉपिक उठाया है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, तो मैं एसिड में से कितने क्वेश्चंस उठा रही हूँ, बेसिस में से और सॉल्ट,
ठीक है। मैंने सेकंड डायमेंशन बात की थी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मैंने बोला था हम कॉलम वर्टिकल कॉलम्स में लिखेंगे दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 ऑब्जेक्टिव्स ले रही हूँ। एक ले रही हूँ नॉलेज बेस्ड, एक ले रही हूँ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एक ले रही हूँ एप्लीकेशन बेस्ड। तीसरी डायमेंशन मैंने बात की थी क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं कौन कौन से क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ ऐसे टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैं 3 टाइप ले रही हूँ और हर डोमेन के लिए मेरी टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगी। डैट मीन अंडरस्टैंडिंग में भी ऐसे टाइप, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन में भी ऐसे टाइप, शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टोटल मार्क्स, यहाँ पे आएगा सब टोटल और टोटल। अब हमने इस मैट्रिक्स को फिल करना है। तो अब एसिड में से मैं नॉलेज बेस्ड कितने क्वेश्चन दे रही हूँ, अब मैंने वो फिल करना है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हम लिखेंगे क्लास मेरी 7th थी, टॉपिक मैंने लिया है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स मैं 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बना रही हूँ और एक क्लासरूम में 40 मिनट की हम टीचिंग करते हैं। 25 मार्क्स के अब मैंने जो मेरा मार्क्स है मैंने इस मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब एसिड, बेसिस और सॉल्ट में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले मैंने एसिड उठाया। एसिड में मैं नॉलेज बेस्ड में सपोज करो मैंने ऐसे टाइप क्वेश्चन डालना है, एक मैंने ऐसे टाइप क्वेश्चन डाला है और उसका मार्क्स कितना है 5, मतलब ऐसे टाइप के लिए मैं 5 मार्क्स ले रही हूँ, शॉर्ट आंसर के लिए मैं 2 मार्क्स ले रही हूँ और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं 1 मार्क्स ले रही हूँ। तो एक क्वेश्चन डाला मैंने 5 मार्क्स का, शॉर्ट आंसर मैंने नॉलेज बेस में से कोई नहीं पूछना, ऑब्जेक्टिव आप मान लो कि मैंने 1 क्वेश्चन ले रही हूँ 1 मार्क का, ठीक है। अब मैंने देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन एसिड में से डाल दिया, तो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन में तो मैं नहीं डालूंगी, ऐसे टाइप तो लिमिटेड होता है। शॉर्ट आंसर मैंने डालना है एसिड में से एक क्वेश्चन, ठीक है, तो वो 2 मार्क्स का मेरा है। सेम मैंने एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव नहीं डाल रही, एक मैंने एप्लीकेशन बेस्ड एसिड में से क्वेश्चन डालना है, ठीक है। तो मैंने देखो एसिड में से टोटल कितने मार्क्स का मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मार्क्स का डाल दिए हैं। और कितने नंबर का क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4। अब मैंने 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सेट करना था, उसमें 10 मार्क्स का मेरा हो गया, बच के 15 मार्क्स मैंने इन 2 कंटेंट एरियाज़ में डिवाइड करनी है। तो मैं कर देती हूँ। नॉलेज बेस्ड मैंने यहाँ पे बेसिस में से ऐसे टाइप क्वेश्चन कोई नहीं डाला, शॉर्ट आंसर टाइप मैंने 1 डाला, वो 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे और डालना है शॉर्ट आंसर टाइप एक और डाल देती हूँ, मैंने यहाँ पे 2 डाल देती हूँ, ठीक है। अगर मैं 2 डाल रही हूँ तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चन कितने हुए, 4 मार्क्स के, ठीक है। उसके अलावा मैं ऑब्जेक्टिव टाइप 2 सेट कर देती हूँ, मैंने एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चन कितने हुए, 2 मार्क्स के। तो अब टोटल मार्क्स जो बेसिस में जा रहे हैं कितने जा रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8 मार्क्स। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मैंने डाले इसमें, 2, 4, 5, ठीक है। इसी तरह से मैंने साल्ट्स में ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने डाले हैं 2 क्वेश्चंस, तो वो 2 मार्क्स के हो गए, ठीक है। और मैंने इसमें डाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप और डाल रही हूँ मैं 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद मैं एक डाल रही हूँ शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के लिए और एक डाल रही हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप। अब देखो इसमें कितना टोटल मार्क्स हुआ, 2, 4, 5, 6, 7 और टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, 2, 4, 5, 6, ठीक है। अब इसको टोटल करो, कितना हुआ, 25 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे कितने बने, को नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए आपके पास, 6, 4, 10, 15, ठीक है। अब आपको इन वर्टिकल कॉलम्स का भी सब टोटल निकालना है, ठीक है। जब ये कॉलम्स का यहाँ से टोटल इसके साथ मैच हुआ, इसका मतलब आपका ब्लूप्रिंट बिल्कुल सही बन रहा है। अगर ये वाले कॉलम्स का टोटल कुछ और आ रहा है और ऐसे कुछ और आ रहा है, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो हम इसके लिए यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे 5, 1, 2, 1, 3, 3, यहाँ पे कोई नहीं है, 6, 3, 2, 2, 4, 2, 3, 3, ठीक है। और इनका आगे 5,
6 7 8 9 10, 10 हुआ। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन? 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ? 6 7 8 5। यहाँ पे कितना हुआ? 7 5। अब इनको टोटल करो, कितना हुआ ये? 25 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा? 15। तो आपका मतलब ये वाला और ये वाला मैच करा, इसका मतलब आपका ब्लूप्रिंट बिल्कुल सही बना। अब इसके बाद आप अब ध्यान देने वाली है, हमने नीचे एक नोट लिखेंगे। नोट में आपने ये ज़रूर मेंशन करना है कि जो फिगर इनसाइड द ब्रैकेट है वो इंडिकेट करिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द फिगर आउटसाइड द ब्रैकेट इंडिकेट द टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। ब्रैकेट के इनसाइड ब्रैकेट क्या हमने लिया है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और आउटसाइड फिगर आउटसाइड ब्रैकेट वो क्या लिया है आपने? टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स ले, क्योंकि कई जगह आपने 2 क्वेश्चंस लिए हैं तो 2 के वो अगर 2 मार्क्स का है तो वो 4 मार्क्स मेंशन करे, तो इसलिए हमने लिखा है टोटल मार्क्स ऑफ दोज क्वेश्चंस। और एंड में जब आपका ये ब्लूप्रिंट बन गया, एक उसका मैट्रिक्स बन गया, आप नीचे एक समरी ऑफ क्वेश्चंस लिखोगे, समरी ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें आप मेंशन करोगे कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ पे आएगा टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, मार्क्स पर क्वेश्चन और टोटल मार्क्स। जैसे मैंने पीछे लिए थे 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन के, ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ठीक है, ऐसे टाइप मैंने, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने पीछे मैट्रिक्स में कितने क्वेश्चंस लिए हैं? ऐसे टाइप सिर्फ 1। ठीक है, शॉर्ट आंसर मैंने कितने क्वेश्चंस लिए हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे आप काउंट करके यहाँ पे लिखोगे। ऐसे टाइप मैंने 1 लिया है, मार्क्स पर क्वेश्चन मेरा 5 था, 5 मार्क्स का बन गया ये। ठीक है, शॉर्ट आंसर मैंने 6 लिए, मार्क्स पर क्वेश्चन से 2 और वो बन गया 12। ऐसे ऑब्जेक्टिव मैंने 8 क्वेश्चन लिए थे, मार्क्स पर क्वेश्चन क्या था? 1 और वो क्या बन गया? 8। तो ये आपके पास टोटल 25 मार्क्स। तो ये आपका एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। ठीक है, आगे इस कंप्लीट करने के बाद आगे हम क्या बनाते हैं उसका क्वेश्चन पेपर। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।